नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड ही नहीं पूरे देश के सबसे बड़े घोटाला स्क्रैप घोटाला। यह स्क्रैप घोटाला झारखंड के पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में पीटीपीएस, एनटीपीसी, मेकॉन और एमटीसी के अधिकारियों ने मिलकर जो खेल किया है, जिस घोटाले को इन लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया है, वह बहुत ही चर्चित है। घोटाला कैसा है यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा लोगों को, और कल की वीडियो में मैंने इसका खुलासा भी कर दिया है। खुलासा यह किया था कि करीब 1500 करोड़ रुपए की कीमत वाली मशीनरीज, प्लांट के मशीनरीज को महज 244.59 करोड़ में बेच दिया गया। खरीदने वाले मुंबई के एक पार्टी है जो मेहता एंड कंपनी के नाम से चर्चित है। उसने अपने फर्म का नाम एमटीसी रखा है। आश्चर्य की बात है कि जब पीटीपीएस को एनटीपीसी ने अपने सब्सिडियरी के रूप में लिया था और झारखंड सरकार के साथ समझौता भी हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि इस पुराने प्लांट को, जो यहां प्लांट है, उसे चालू रखा जाएगा। यहां जो भी कामगार कार्यरत हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, वे अपने नौकरी पर बरकरार रहेंगे। इसके लिए 450 करोड़ यानी लगभग 500 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। बावजूद इसके इसे स्क्रैप में डाल दिया गया, और स्क्रैप में डाल दिया गया तो इसके एवेल्युएशन के लिए, इसकी कीमत लगाने के लिए मेकॉन के अधिकारियों को यह काम सौंपा गया। मेकॉन के अधिकारियों ने करीब 287 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की और जनवरी 2019 में इससे संबंधित पदाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई। यानी 1500 करोड़ की संपत्ति को बेचने के लिए, स्क्रैप बनाकर इसे बेचने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए मेकॉन के पदाधिकारियों ने एक रिपोर्ट भेज दी। इस रिपोर्ट में 578 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई। यही वजह है कि 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति को 578 करोड़ रुपए बता दी गई, और फिर इस प्लांट को खरीदने वाले, ई टेंडरिंग के माध्यम से खरीदने वाले कंपनी एमटीसी ने इसे महज 244.59 करोड़ कीमत बताकर इसे अपने नाम कर लिया, यानी इस कंपनी को खरीद लिया। हमने कल कहा था कि इस कंपनी को देने में बहुत सारी अनियमितताएं बरती गई, और इन तमाम अनियमितताओं को देखते हुए कुछ सवाल खड़े होते हैं। अगर हम सवालों की चर्चा करें और इस सवाल का जवाब प्रबंधन के पास नहीं है, स्थानीय अधिकारी यह कहकर सवालों का जवाब देने से कतराते रहते हैं कि उन्हें इन सवालों का जवाब देने के लिए कंपनी की तरफ से अधिकृत नहीं किया गया है। अगर हम सवाल की बात करें तो पहला सवाल यह उठता है कि जब प्लांट की मशीनरी को स्क्रैप में भेजना था या स्क्रैप में ही जानी थी,
तो प्लांट के सुधार के नाम पर 450 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया गया? दूसरा सवाल यह पैदा होता है, यह उत्पन्न होता है कि इस प्लांट का मूल्यांकन 3 बार कराया गया। और यह मूल्यांकन मेकॉन के एक्सपर्ट के द्वारा कराया गया, अभियंताओं के द्वारा कराया गया, जिसने प्लांट की कीमत महज 578 करोड़ रुपए आंकी। और जब अंतिम मूल्यांकन एमटीसी ने कराया, जिसे यह प्लांट लेना था, तो उसने 244.59 करोड़ रुपया बता दिया। सोचिए कीमत में कितना फर्क आ रहा है। 1500 करोड़ रुपए की प्लांट को मात्र 244 रुपया 59 पैसा बताया गया। अब एक और सवाल उत्पन्न होता है कि प्लांट के वैल्यूएशन में थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन क्यों नहीं कराया गया? थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन नहीं कराने के पीछे पदाधिकारियों की क्या मंशा थी? एमटीसी ग्रुप की तरफ से ई टेंडरिंग के लिए कितने आवेदन दिए गए और इस कंपनी को बेस प्राइस कैसे प्राप्त हुआ? निश्चित तौर पे बेस रेट प्राप्त करने के लिए इसने स्थानीय अधिकारियों को ही अपने संपर्क में लिया होगा, या उन्हें किस रूप में मैनिपुलेट किया और कैसे उन्हें प्रभावित किया, यह चिंतनीय विषय है और यह जानने योग्य भी है और जाना जा सकता है, लेकिन यह कोई बताने को अभी तैयार नहीं है। यहां और भी यह सवाल उत्पन्न होता है कि जो आवेदन दिए गए एमटीसी के अलावा, उनकी कीमत और एमटीसी के जो आवेदन थे उसकी कीमतों में जमीन आसमान का अंतर कैसे हो गया? मान लीजिए कि अगर ये एमटीसी वालों ने 100 रुपया का अगर दिया है रेट, तो दूसरे आवेदनों में यही रेट 200-300 रुपया रेट भर दिया गया। अमूमन होता भी ऐसा है, कई बार ऐसा देखा भी गया है कि एक ही कंपनी के लोग कई लेटर पैड छपाए और उसको अपना इस्तेमाल कर लिए कि भाई जिस कंपनी के नाम पे काम लेनी है उस कंपनी का अपना ओरिजिनल सारा कुछ रहेगा और उसमें रेट सही सलामत दी जाएगी। और अन्य आवेदनों में अगर हम रेट ज्यादा कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पे जो मिनिमम रेट होगा उस पे ही उन्हें काम मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर ओपन होना था, यानी खुलना था जिस दिन, उस दिन एमटीसी के अलावे अन्य बीडर्स को क्यों नहीं अंदर जाने दिया गया? यह सबसे बड़ा सवाल है। जब खुले तौर पे कोई कंपनी टेंडर का काम, वो भी आजकल तो ई टेंडरिंग हो रहा है, लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से सारा कुछ होता है, तो इसमें कहीं कोई घपला, कहीं कोई हेर फेर की बात तो संभव ही नहीं है। लेकिन इसमें एमटीसी के अलावे और किसी भी बीडर्स को अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं इसे यह समझा जाए कि एमटीसी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मिले हुए थे कि इतने बड़े इतनी कीमती मशीनरी को स्क्रैप बना करके बेचना है और अभी औने पौने दाम पे, और हुआ भी वही। या तो कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। एक्सपर्ट ने यहां तक कहा है कि पुराने प्लांट की बंदी, यानी पुराने प्लांट को
चालू रखने के लिए जो झारखंड सरकार और एनटीपीसी के बीच समझौता हुआ था, उसे बंद करने में फैक्ट्री एक्ट और लेबर एक्ट का कोई पालन नहीं किया गया। क्यों नहीं पालन किया गया? क्यों नहीं इसमें जो है यह समझा जाए कि तमाम पदाधिकारी चूंकि मिले हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पर उल्लंघन भी करेंगे तो उन पर संबंधित कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतने बड़े स्क्रैप घोटाले में झारखंड की सरकार यानी झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार अभी तक चुप क्यों है? क्यों नहीं इस पे कार्रवाई की, जबकि समझौता झारखंड सरकार और एनटीपीसी के बीच हुआ था? क्यों नहीं सरकार यह पूछने के लिए तैयार है, क्यों नहीं यह कार्रवाई कर रही है कि आखिर जब समझौता हुआ इसे चालू रखने के लिए, यहां जो काम कर रहे हैं उन मजदूरों को उसमें काम देने के लिए तेजी से बंद क्यों कर दिया गया? इस मामले को लेकर, चूंकि यह मामला गंभीर है, इस मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वी भारत के सचिव प्रमोद कुमार मिश्र ने गंभीरता से लिया है और इसे लेकर वे संबंधित विभाग समेत मंत्रालय को भी उन्होंने पत्र लिखा कि इस पे कार्रवाई की जाए। यह इनके द्वारा लिखे गए पत्र के बाद क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, इसके बाद प्रमोद कुमार मिश्र जी ने क्या आगे किया है, इस पर हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।